हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का रॉबिन सिंह एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है रॉबिन सिंह यादव। दोस्तों, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें कुछ फैक्ट्स क्वेश्चंस हैं जो पूरे संविधान से रिलेटेड हैं। सो स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रश्नों के माध्यम से सारे समझ में आ जाएंगे। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की समूर्ति सूची का विषय है। भारतीय राजनीतिक सत्ता का स्रोत जनता को माना जाता है और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी। ये पहले प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु देश के बाहर हुई थी। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मत एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका था? तो इसको कहा था केसी वियर जी ने। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह कथन किसका था? तो इसके भी कहा था केसी वियर जी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा जाता है, यह ऐसा कहा गया था जी ऑस्टिन जी के द्वारा। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका था? तो आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स का। वन जो है समूर्ति सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची का विषय है। जनगणना केंद्र सूची का विषय है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल केंद्र को अधिकार प्राप्त है, राज्य सूची में राज्य को अधिकार प्राप्त है, किंतु समवर्ती सूची में केंद्र तथा राज्य दोनों को अधिकार प्राप्त है। किंतु यदि जहाँ पर बराबर अर्थात किसी कानून को लेकर मतभेद हो जाए तो वहाँ पर सर्वोपरि केंद्र को अधिकार प्राप्त हो जाता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति जी होते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति जी पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है। राष्ट्रपति किसी बल को अस्वीकृत कर सकते हैं अनुच्छेद 111 के तहत। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा होता है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। किसी भी राज्य विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। भारत का द्वितीय उच्चतम पदाधिकारी उपराष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यों का भी निर्वहन उपराष्ट्रपति ही करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, जबकि वास्तविक कार्यपालक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, जो मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। प्रधानमंत्री कब अविश्वास प्रस्ताव पर खुद के लिए वोट नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर होगा जब वह उच्च सदन का सदस्य होगा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद का सामूहिक दायित्व लोकसभा के प्रति अनुच्छेद 75(3) में है। 15 अगस्त 1947 में मंत्रालय की संख्या 18 थी। 91वां संविधान संशोधन जिसके तहत 15% मंत्री हो सकते हैं मंत्रिमंडल में, इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार केवल हुआ है, जो अनुच्छेद 352 में किया गया है। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या है कुल सदस्य का 1/10 भाग। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं मध्य प्रदेश राज्य में। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने सीमित किया है स्थगन प्रस्ताव को। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है क्रमशः 2 एवं 1 के अनुपात में। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है संसदीय समितियों के माध्यम से। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष थे PC चाको। भारतीय संसद की वित्तीय समितियां: नंबर 1 है सार्वजनिक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति,
तीसरा सार्वजनिक उपक्रम समिति। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य मिलावट संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आंसर होगा सन 1954 ईस्वी में। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में अधिनियमित हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था केशवानंद भारती विवाद में। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। इसका आंसर होगा वह किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है वर्तमान में 33। सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था वर्ष 1950 ईस्वी में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है संसद को। उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। भारत में न्यायिक संक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। PIL का पूरा नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। राज्यपाल उत्तरदायी होते हैं मुख्य रूप से राष्ट्रपति के प्रति। जिस प्रकार राष्ट्रपति देश के मुखिया होते हैं उसी प्रकार राज्य के मुखिया राज्यपाल होते हैं। बिना विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री पद पर अधिकतम कितने दिनों तक रह सकता है? तो आंसर होगा 6 माह तक। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है अधिकतम 3 माह तक। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति जी को। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद किस प्रकार का मुकदमा है? तो आंसर होगा स्वात्वाधिकार मुकदमा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का पोषक है संसद। संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, राज्य को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर सरकारी परिषद या अंतर्राज्यीय परिषद का समर्थन किसने किया? तो आंसर होगा सरकारी आयोग ने। नेक्स्ट पॉइंट है किस आयोग की सिफारिश थी कि आर्टिकल 356 का प्रयोग न्यूनतम हो? तो इस आंसर होगा सरकारिया कमीशन को। अंतर्राज्यीय पानी के झगड़े से निपटने के लिए संविधान में व्यवस्था है आर्टिकल 262 में। नेक्स्ट पॉइंट अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान संविधान में है आर्टिकल 263 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष तक। भारत में वित्तीय आपातकाल लागू हुआ। भारत में अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सके, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हो चुका है। राष्ट्रपति को आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह कथन किसने कहा था? तो आंसर होगा KM नाम्बियार ने। ग्राम पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण है 33%, यह 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। मनरेगा को लाने के लिए किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? आंसर होगा आर्टिकल 43 में। 73वां व 74वां संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? आंसर होगा PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट पॉइंट है पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? आंसर होगा राज्य का राज्यपाल। संस्कृत भाषा को किस राज्य की द्वितीय भाषा बनाया गया है? आंसर होगा उत्तराखंड। पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? आंसर होगा आर्टिकल 243 का चा। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला राज्य है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। मेयर का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान में सहकारी समिति के निदेशक की अधिकतम संख्या है? आंसर होगा 21। राज्य वित्त आयोग का गठन होता है अनुच्छेद 243 की 1 के अनुसार। स्थानीय स्वशासन की विशेषता है वैधानिक स्थिति। स्थानीय समुदाय की भागीदारी, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जो रैंडम क्वेश्चन से किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं था। आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।